हेलो बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने औपनिवेशिक शासन के बारे में जाना था। हमने समझा था कि जब कोई देश या राष्ट्र दूसरे राज्य के क्षेत्रों और भूमि को अपनी सीमाओं में शामिल कर लेता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया जाता है उसे एक उपनिवेश कहा जाता है। हम जानते हैं कि भारत को लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। एक लोकतांत्रिक देश वो देश है जिसमें लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी निर्णयों में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। आप में से कितने छात्र स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम एक कठिन और लंबा संघर्ष था जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया और भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। इस संघर्ष की शुरुआत 1857 में हुई थी। क्या आप जानते हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में क्या हालात थे? औपनिवेशिक शासन में भारत के लोग ब्रिटिश सरकार के कर वसूलने जैसे फैसलों और दमन से खुश नहीं थे, लेकिन वो विरोध नहीं कर सकते थे। देखिए तस्वीर, इसमें कई लोग बड़े बड़े समूह बनाकर सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। ये स्वतंत्रता आंदोलन की तस्वीर है। स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे अहम मकसद भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करना शुरू कर दिया और अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखना शुरू कर दिया। तमाम जाति और पंथों के लोग स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हुए। वो स्वतंत्रता, समानता और फैसले लेने में भागीदारी के विचारों से प्रेरित थे। जनमत का फैसला लोकतांत्रिक सरकार बनाने में मदद करता है और सरकार के कामकाज के बारे में फैसला करता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार के फैसलों की आलोचना या विरोध करने का क्या नतीजा होता है? मैं आपको बताती हूँ। जब लोग ब्रिटिश सरकार के फैसलों की आलोचना करते हैं तो उन्हें गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है। साल 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। भारत की जनता को आजादी के बाद अपने विकास के लिए शासन करने के लिए चुनाव करने की जरूरत थी, क्योंकि उस समय अंग्रेजी कंपनी भारतीय लोगों का शोषण कर रही थी। क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या कहता है? साल 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इसमें ब्रिटिश संसद ने इन सुधारों की श्रृंखला बनाई जिसे साल 1909 में ब्रिटिश संसद ने पास किया। इसका सबसे अहम बिंदु ये है कि भारत में साम्राज्य और स्थानीय विधान परिषदों की सदस्यता के लिए वैकल्पिक सिद्धांत को पेश किया गया। इसमें निर्वाचित प्रतिनिधित्व की अनुमति दी गई। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जनता के फैसला लेने का अधिकार मांगने पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी? मैं आपको बताती हूँ। ब्रिटिश सरकार ने सभी वयस्कों को मतदान करने और निर्णय लेने में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताओ कि औपनिवेशिक शासन ने भारत की जनता पर क्या प्रभाव डाला? औपनिवेशिक शासन ने लोगों के मन में एक संदेह पैदा कर दिया कि क्या उन्हें अपने हक में फैसले लेने में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाएगी। क्या आप जानते हैं आजादी के बाद क्या बदलाव आए? लोग स्वतंत्र देश के नागरिक बन जाते हैं। राष्ट्र की नागरिकता किसी भी व्यक्ति का जन्म अधिकार होता है और सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाती है। बच्चों, आपकी क्या सोच है? क्या लोगों को अपने फैसले लेने का अधिकार मिलना चाहिए? जब लोगों को फैसले लेने में शामिल किया जाता है तो सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाती है। सरकार लोगों की जरूरतों और मांगों को लेकर संवेदनशील हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में लोगों की क्या अपेक्षाएं थी? मैं तुम्हें बताती हूँ। लोगों को ये उम्मीद रहती थी कि उनके हित के फैसले लेने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। आजाद भारत में लोगों को स्वतंत्रता, समानता और सरकार में भागीदारी लेने के लिए प्रेरित किया गया। औपनिवेशिक शासन ने लोगों के मन में ये संदेह पैदा कर दिया कि वो अपने हित के फैसले खुद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप ये बता सकते हैं कि भारत के लोग फैसला लेने में कैसे हिस्सेदारी करते हैं। इस वीडियो में हमने जाना है कि लोगों को फैसले लेने में हिस्सेदार क्यों बनना चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग और उनके प्रतिनिधियों के बारे में जानेंगे। फिलहाल के लिए अलविदा, खुश रहिए।